दुनिया मेरे आगे में आज मौन का महत्व यानी माँ वाणी का महत्व की वाणी कितनी बोली जाए, कैसे बोली जाए, इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बताती है अलका सोनी। नरेंद्र सिंह संबंधों का सरोकार में बतलाते हैं कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में कितना बदलाव आ गया है, समाज कितनी तेजी से बदल रहा है, परिवार की संरचना बदल रही है। परिवार समाज की मूल इकाई होता है और परिवार की संरचना इतनी तेजी से बदल रही है कि हम जब संयुक्त परिवार में थे तब एकल परिवार में रहने वाले आज व्यक्तिगत जीवन को कितना तवज्जो दे रहे हैं कि बात बात में संयुक्त परिवार याद आता है कि बच्चों को कैसे पालें। संयुक्त परिवार वाले मान करके चलते थे कि जोड़े आसमान में बनते हैं, रिश्ते 7 जन्म तक चलते हैं, और एकल परिवार ने बतला दिया है कि रिश्ते कहीं आसमान में नहीं, जमीन पर बनते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, खुद तय करते हैं। शादी अब परिवार वाले नहीं, खुद तय करते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काशी। और एकल परिवार में क्या क्या समस्याएं और संकट आ रहे हैं कि रिश्ते बहुत लंबे नहीं, छोटे हो चले, दीर्घ नहीं, लघु हो चले हैं। पहले जो 7 जन्म की बात करते थे, अब वो गारंटी नहीं कि इस जीवन तक चल जाए, साल भर चल जाए, महीनों में भी दम तोड़ देते हैं। जीवन शैली बदल रही है। ये कहिए कि बाजार अब हमारी चौखट पर आकर के खड़ा हो गया है। मोबाइल के अंदर हम आदेश देते हैं और चौखट पर सामान लिए उनका नुमाइंदा खड़ा दिखाई देता है। हम दिखावे में सुख खोज रहे हैं, बाजार की चीज़ों में सुख खोज रहे हैं, फलत हम चौराहे पर आ चुके हैं। एकल परिवार में बच्चे पालना कितना मुश्किल हो गया है, ये एक कितनी बड़ी समस्या हो चली है कि बच्चे एकल परिवार में सामाजिक नहीं रह जाते। वो जिद करते हैं और पेरेंट्स उनकी जिद्दों को पूरी करते हैं, फिर वो जिद में आपको एक तरह से सुख खोजते हैं कि ये चीज़ तो पूरी होनी चाहिए, डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बच्चे पर नकेल कसना, बच्चे पर सतर्क दृष्टि न रखने का परिणाम ये होता है कि अब हम दबाव डालते हैं, और जबकि दबाव से बच्चा बिगड़ने का पूरा डर होता है। यही कारण है कि अब न मारपीट से बच्चा सुधर सकता है, न दबाव से। अब सतर्क दृष्टि अगर रखी जाए, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में, बाजार उसके हाथ में, युवा आज नौकरी पाना चाहता है, बड़े पैसे, अधिक पैसे कमाने वाली, धन जुटाने वाली, जिससे कि वो और सुख खोज सके। ये एक पेचीदा सवाल खड़ा हो गया है समाज शास्त्रियों के सामने, मनोवैज्ञानिकों के सामने, और विद्यालय, परिवार और समाज क्या करें कि समाज का रुख बदले, कि समाज परिवार को दिशा दे सके। एकल परिवार दिखावे में जी रहा है, जिद में जी रहा है। एकल परिवार सुख खोज रहा है वहाँ जहाँ मिलना तो दूभर की बात है। तो ऐसे में समाजशास्त्रियों, विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों के सामने ये सवाल आकर के खड़ा हो जाता है। नरेंद्र सिंह संबंधों के सरोकार में जांच पड़ताल करते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मौन के पार यानी वो परिवार, एकल परिवार किस तरह से संवादहीनता की स्थिति में आ जाता है, तब मौन रहना कितना खतरनाक साबित होता है। मौन के पार अलका सोनी मनोवैज्ञानिक स्तर पर उतर करके, गहराई में उतर करके बताती है कि मौन के पार यानी मौन में नहीं, जिंदगी
संवादहीनता में नहीं, संवाद में है, मौन के पार जाने में है। ये वाणी सब कुछ बिगाड़ सकती है। बिगड़े बोल लड़ाई झगड़े करा सकते हैं, युद्ध करा सकते हैं। तो वाणी को संयमित कैसे रखें, मर्यादा में कैसे रखें। और संवाद बेहद जरूरी है। चिड़ियों की चहचहाट में और बच्चों की तोतली आवाज में हम कितना आनंद खोजते हैं। जब बच्चा बोलता है, तुतला करके बोलता है, ये चिड़िया चहचहाती है, हम कितने खुश होते हैं उस वाणी में, उस संवाद में। लेकिन बात अगर अनर्गल हो, अतार्किक हो, बिना सोचे समझे बोली गई हो, तो वो लड़ाई झगड़े का बड़ा कारण बन सकती है, दो देशों में युद्ध करवा सकती है। हम देख ही रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच, इजराइल और गाजा पट्टी में, पाकिस्तान और भारत में चला ही रहता है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से बोल रहे हैं, देश दुनिया देख रही है। तो बोले कैसे, कितना बोले, किस तरह से बोले। विनम्रता से बोलना और नरम ढंग से बोलना दुनिया बदलने में बोलने की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। संवाद की ताकत विनम्रता में। अगर आप क्रोधित होकर के बोल रहे हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। रिश्तों में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। अगर हम ठीक से बोलते हैं, मुस्कुरा करके बोलते हैं, यहाँ तक कि कहें कि मुस्कान भी संवाद का काम कर सकती है। स्पर्श कितना जरूरी है, सहमति कितनी आवश्यक है। अगर आप मौन रह करके भी मुस्कुरा देते हैं या हाथ का प्यार से स्पर्श कर देते हैं या किसी बात में सहमत हो जाते हैं, ये सब रिश्तों को गहराई पहुंचाते हैं। संवाद नहीं तो संदेह पैदा होते हैं। बातों ही बातों से मन की गांठें खुल जाती और बात नहीं की, संवाद नहीं हुआ, मौन पसर गया तो मतभेद बढ़ते हैं। संवाद नजदीकियां बढ़ाता है। संवाद सुनना, बातचीत को गौर से सुनना, गहराई से सुनना, उसको समझना, दूसरे की बातों को समझना और महसूस करना। संवाद का संवाद पुल बनाता है। संवादहीनता पुल तोड़ देती है। रिश्तों में दरारें आ जाती, संदेह पैदा होते, गलत फहमियाँ रिश्तों में दरारें डाल देती है। एक उदाहरण अलका सोनी देती है कि एक वृद्ध दंपति किस तरह से दोनों के बीच में मौन पसरा कि बुढ़ापे में दोनों दंपतियों का एक साथ होना, रहना, बोलना कितना जरूरी हो जाता है। लेकिन वो किसी कारण से, किसी गलत फहमी से उनके बीच में संवादहीनता पसरी और कहते हैं कि जब बुढ़िया मरने लगी तब मुंह से कुछ इस तरह की आवाज निकली और वो बोलने का प्रयास करती है। बूढ़ा उसके पास जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो मौन में कैद होकर के रहे। मौन तब टूटा जब सब कुछ निमट जाता है। तो ये संवादहीनता क्यों पसरती है? किसी भी छोटी मोटी गलती और ये नाराज़गी कि मैं पहले क्यों बोलूं, गलती उसकी है। गलती उसकी है तो वही पहले बोले और दोनों के बीच में यही मौन पसर करके जब फैल जाता है तो संवादहीनता जन्म लेती है। और ये कारण एकल परिवारों में तेजी से पनपता है झगड़े।
संवादहीनता, मौन। व्यक्तिगतता यानी कोई भी दूसरे की निजता में दखल क्यों दे, हमारी निजता में दूसरा दखल क्यों दे। बच्चे बच्ची की भी निजता है, पति पत्नी की भी निजता है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया ने अपने अपने दायरे बनाए। परिवार का हर सदस्य अपने अपने दायरे में रहता है, संवादहीनता में जी रहा है और निजता का एक ऐसा सिगुपा खड़ा कर दिया गया है, जबकि इस निजता को बाजार ने कब का ही तार तार कर दिया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके थ्रू बाजार आपके अंदर कितना प्रवेश कर चुका है। आपकी व्यक्तिगत गोपनीय तत्व, तथ्य उनके पास पहुंच चुके। यहां तक कि वो अनजान व्यक्ति दूर बैठा हुआ आपके बैंक खातों को खाली कर सकता है, छोटी सी बात पर, छोटे से क्लू पर, छोटे से सूत्र पर। और आप कहते हैं कि हमारी निजता, आपकी निजता, आपके बैंक में रखा हुआ पैसा भी अब सुरक्षित नहीं रहा और हम निजता की बात करते हैं और संवादहीनता में इसलिए जी लेते हैं कि हमारी निजता है। तो संवाद शून्यता पैदा ना हो। दो प्राणी एक घर में रहते हैं, बच्चे बच्चे अपने आप में मशगूल है, पति पत्नी अपने आप में बिना बात किए रह लेते हैं और बिना बात किए मन को नहीं समझा जा सकता। मन को तभी समझा जा सकता है जब दोनों में संवाद हो, गलत फहमियाँ दूर हो। संवादहीनता से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, एक पक्ष दब्बू होकर रह जाता है, घुटन और अवसाद में जीता है, धीरे धीरे मौन पसर करके कि मैं पहले क्यों बोलूं, क्योंकि गलती तो उसकी थी। इस बात को दूसरे उदाहरण से बताया जाता है। यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं कि प्रकृति ने हमें सुनने के लिए दो कान दिए हैं, बोलने के लिए एक मुंह दिया है, इसलिए बोलने से अधिक सुना जाना चाहिए। गंभीरता से, गहराई से सामने वाले को सुनने के समय पूरी तरह से दत्तचित्त होकर के उसे सुना जाए तो उसे एक अलग एहसास होता है कि मुझे समझा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, मुझे गंभीरता से लिया जा रहा है, मेरा सम्मान किया जा रहा है अगर उसे सुना जाता है। और मौन होकर के सुना जाए, आंखों में वो भाव आए कि हम सुन रहे हैं, तुम पर ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कि हम सुन रहे हैं। तो सुने अधिक, बोले कम। रिश्तों में संवाद का महत्व है और ये रिश्ते तभी बने रह सकते हैं जब संवाद जारी रहे। रिश्तों के लिए संवाद जरूरी है, मौन नहीं। रिश्तों में संवाद का कितना महत्व, वाणी का इतना महत्व है कि वो मर्यादा में धैर्यपूर्वक रह करके सुनने में दूसरा पक्ष मौन का दार्शनिक अंदाज दूसरा भी है। दर्शन की अनुभूति में सुनेंगे पंकज त्रिवेदी को कि वो किस तरह से बताते हैं कि दर्शन और दर्शन का दूसरा पक्ष ध्यान, और जब ध्यान में रहेंगे तो मौन में रहेंगे और जितना मौन में रहेंगे ध्यान उतना ही सफल होगा, हम अंदर उतरेंगे। दोनों का फर्क है, जब आप अंदर जा रहे हैं, अंतर्मुखी हो रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, तब मौन बेहद जरूरी है। लेकिन उस वक्त भी मौन जरूरी है जब सामने वाला बोल रहा हो। लेकिन रिश्तों में संवाद जारी रहना बेहद जरूरी है। आज इस मोबाइली दुनिया में, इस व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में मौन रह जाना संवादहीनता पैदा करता है, गलत फहमी पैदा करता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तलाक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए संवाद जरूरी है, वाणी का बेहद महत्व है। संयम से, धैर्य से बोला जाए, सोच समझ करके बोलना कितना महत्वपूर्ण है। ऊट पटांग बोलना, अनर्गल बोलना झगड़े का कारण हो सकता है।
धन्यवाद।